हेलो स्टूडेंट। सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 12, क्लास 4th। चैप्टर का नाम है गणतंत्र दिवस। तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर की। गणतंत्र दिवस। हमारा भारत एक विशाल देश है। विस्तृत भूभाग में फैले हुए इस देश में अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व मनाए जाते हैं, जिन्हें देश के विभिन्न जनसमूह श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। कुछ भारतीय पर्व भी हैं जिन्हें भारत की सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोग समान उत्साह और उमंग से मनाते हैं। 26 जनवरी को मनाया जाने वाला पर्व ऐसा ही पावन पर्व है जिसे सभी भारतवासी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सदियों की दास्ता के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सदियों की दास्ता के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। देश के लिए नए संविधान का निर्माण किया गया। संविधान में देश के नागरिकों को वयस्क मताधिकार देकर जनता के हाथ में वास्तविक शक्ति दी गई और जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार दिया गया। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान को 26 जनवरी को लागू करने के पीछे एक ऐतिहासिक कारण था। सन 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस मनाया गया था। अतः सन 1950 में 26 जनवरी के पावन दिन को ही भारतीय संविधान लागू करने के लिए सुनिश्चित किया गया। इस प्रकार यह महान दिन भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। 26 जनवरी को देश भर में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी भारतवासी आनंद और उल्लास से सरोवर होते हैं और एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं। गांव-गांव और नगर-नगर में प्रभात फेरियां और ध्वजारोहण होते हैं। विद्यालयों में छात्र छात्राएं और अध्यापकगण इस अवसर पर आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। प्रेरणास्पद गीतों और कविताओं का पाठ होता है। भारत की राजधानी दिल्ली में इस राष्ट्रीय पर्व का आनंद निराला होता है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और लाल किले को भव्य रूप से सजाया जाता है। इस दिन दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड निकाली जाती है, जिसमें तीनों सेनाओं की टुकड़ियां भाग लेती हैं। भारत के राष्ट्रपति इस परेड की सलामी लेते हैं। सेना के जवान तरह तरह के करतब दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज। इस परेड का दृश्य अत्यंत आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। फौजी गाड़ियों के पीछे कदम से कदम मिलाकर चलते हुए, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी उनके पीछे सजे हुए, हाथियों पर सवार, वीरता पुरस्कार से सम्मानित बहादुर बच्चे। इस परेड में देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां भी सम्मिलित होती हैं। इनमें अपने अपने राज्यों की विशेषताएं दिखाई जाती हैं। इन सुंदर सुंदर झांकियों के पीछे उन राज्यों के लोक नर्तक अपने अपने राज्य के लोक नृत्य करते हुए चलते हैं। रंग बिरंगी पोशाकें पहने हुए ये लोक नर्तक बरबस ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। आकाश में वायुयान भी अपने करतब दिखाते हैं। आकाश में उड़ते हुए वायुयान जब राष्ट्रीय झंडे के 3 रंगों का धुआं छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश में असंख्य तिरंगे उड़ रहे हों। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मन मुग्ध हो जाता है।
गणतंत्र दिवस का राष्ट्र के जीवन में एक बड़ा महत्व है। इस दिन उल्लासपूर्वक मनाकर हम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम भावना को प्रकट करते हैं। इस दिन हम भारत माता के उन असंख्य वीर पुत्रों को भी याद करते हैं जिनके महान बलिदानों के कारण हमें यह शुभ दिन देखने को अवसर मिला। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करके हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और साथ ही यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि इस भारत राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम अपने प्राण देने को भी नहीं हिचकेंगे। 26 जनवरी भारत के इतिहास का स्वर्णिम एवं स्मरणीय दिन है जो हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। हमें इस महान दिवस के महत्व को सदैव याद रखना चाहिए। इसकी भी आपकी चैप्टर की स्टडी हो गई है, ये भी चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आपको क्वेश्चन आंसर और इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये सभी आपको PDF में भेज दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट।